नमस्ते साथियों, आप सभी से आज एक जनरल टॉपिक पे बात करूंगा मैं। और उन पेरेंट्सों के लिए विशेष वीडियो है जो एजुकेटेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनकी मदर एजुकेटेड नहीं है, उनके फादर एजुकेटेड नहीं है, या फैमिली में देखने को मिलता है कि उनके यहाँ एजुकेशन का ज़्यादा कल्चर नहीं है। और उन लोगों के बच्चे अभी 1 से 1.5 साल से, जब से कोविड चल रहा है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए पढ़ाई पे, उनके बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें अपने बच्चे की एजुकेशन घर पर ही। जिन पेरेंट्सों के पास मोबाइल खरीदने की फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपना मोबाइल खरीद सकते हैं, बच्चों को घर पर इंटरनेट अवेलेबल करा सकते हैं, खुद भी एजुकेटेड हैं, वो पेरेंट्स तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं थोड़ा। लेकिन ऐसे कई पेरेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि जो ना तो अपने बच्चों को मोबाइल खरीदने के लिए कैपेबल है, ना वो इंटरनेट कनेक्शन अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि वो बच्चों ने जो पुराना लर्न किया हुआ है वो सारा भूल गए हैं, उनका रिवाइज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, उनकी स्टडीज़ की हैबिट छूट गई हैं। आप सभी ऐसे पेरेंट्स जो भी हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, वो अपने अपने स्कूल जाइए और स्कूल्स में एक बार उनसे प्रॉपर तरीके से आप ये अपनी प्रॉब्लम सामने रखें और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यदि आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपने जो, मान के चलिए आपका बच्चा 2nd क्लास में है और वो आप मान लीजिए स्कूल में 3 सालों से पहले पढ़ रहा है, तो जो उसने पढ़ा हुआ है वो भूल रहा है, वो या भूल गया है। क्यों? उसका किसी ने रिवाइज नहीं कराया। तो आपने उस समय की जो स्कूल की फीस दी वो भी कहीं ना कहीं बेकार जा रही है, और आप अभी या तो इसलिए नहीं जाना चाहते कि स्कूल आपसे फीस मांगेंगे। तो इस तरीके का कोई भी मैटर है, आप स्कूल में जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अदर चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि आपके अपने घर के पास या घर में यदि कोई भी पर्सन जो एजुकेटेड है उससे आप एक बार रिक्वेस्ट करें, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि आपके बच्चे को वो 1 घंटे पढ़ाए। और उसकी बच्चे की ये भी ध्यान रखिएगा कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, ऐसी जगह जा करके बच्चा पढ़े। बिकॉज यदि उसने कंटिन्यू एजुकेशन नहीं रखी, यदि उसने लगातार पढ़ाई नहीं रखी, तो उसकी पढ़ने की आदत छूट जाएगी, उसका जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज नहीं हो पाएगा। आप स्कूल से में जाकर के अपने बच्चों को कम से कम बुक्स दिलाइए। बुक्स दिलाने के साथ साथ स्कूल से रिक्वेस्ट कीजिए कि उनको 7 डेज की वर्कशीट दें, 15 डेज की वर्कशीट दें। यदि वो वर्कशीट को भी सॉल्व करता रहा तो अभी वो बहुत हद तक उसका एक प्रैक्टिस बना रहेगा। हाँ, मानते हैं कि एक क्लास के अंदर बच्चा जब पढ़ता है तो एक माहौल अलग होता है, जब वो घर पे पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता है, तो डिफरेंस आता ही आता है। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, यदि कोई बच्चा पहले 10 चैप्टर लर्न कर रहा था 1 साल में, यदि वो आज इस तरीके से यदि 6 या 7 चैप्टर भी लर्न कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 to 70% कुछ तो उसको लर्न हो रहा है ना। यदि वो कुछ भी नहीं करेगा वो ज़्यादा अच्छा है कि वो कुछ कर पाएगा वो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ऐसे करेंगे, आप यदि अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर पा रहे या आप कुछ और प्रॉब्लम आपके साथ हैं, तो आप एक बार स्कूल में जाइए, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कीजिए और आपके ये जो मैटर हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि अदरवाइज आपने यदि इन चीज़ों को सॉल्व नहीं किया तो जो कोविड का टाइम चल रहा है, अभी पता भी नहीं कि स्कूल्स कब तक खुलेंगे। जिस तरीके का अभी सुनने में आ रहा है कि 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, पूरा लगता नहीं कि 1 साल भी अभी स्कूल खुलने वाले हैं। तो अभी जो जिम्मेदारी है, आपको अपने बच्चे की पूर्णतः जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप सिर्फ ये ना सोचें कि स्कूल्स में नाम लिखवाने से या गवर्नमेंट के ये ऑर्डर आने से कि सर क्लास अपग्रेड हो जाएगा, ये सिर्फ चीज़ें पेपर में ही रह जाएंगी और आपका बच्चा बिना पढ़ा लिखा रह जाएगा। वो सिर्फ बिना पढ़ा लिखा कहा जाए गवार हो सकता है, सिर्फ आपके पास वो क्लासों के सर्टिफिकेट्स के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए, तो आप उसे ये कंटिन्यू लर्निंग बना करके रखें। क्योंकि जो पैसे से कैपेबल लोग हैं, जिनके पास घरों में फैसिलिटी है, एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं।
और वो डे बाई डे अपने बच्चों को अब इम्प्रूव भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, आप लोग इतने कैपेबल नहीं है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, जो आप अकेले नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जो वर्कशीट है, जो सॉल्यूशंस हैं, जो पढ़ाने के मेथड्स हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, उन प्रोसेसों को बच्चों से एक बार स्कूल्स में जाइए और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नमस्ते।